चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं और हिंदी व्याकरण में ये क्रैश कोर्स के बैच में हम लोग सर्वनाम को पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। सर्वनाम क्या होते हैं इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सर्वनाम के बारे में पहले जो है हम लोग जो है ये सर्वनाम नहीं होता, सर्वनाम होता है। यहाँ और समय का सा नहीं रहेगा, सॉरी। ठीक है ना। चलिए, तो सर्वनाम की परिभाषा पहले जानेंगे। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं उनका डिफिनेशन जानेंगे, तब हम लोग ऑब्जेक्टिव पे चलेंगे। ठीक है ना। क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आपको पढ़ाने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे सर सर्वनाम की परिभाषा क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो ध्यान देंगे, देखिए, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, जो, सो, ये सब क्या है प्यारे बच्चों, ये सब क्या है, ये आपका सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। यानी कि संज्ञा के बदले आ रहा है, तो जो संज्ञा के बदले आता है वही क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। अब देखिए, हिंदी में सर्वनाम जो है ना 11 होते हैं। कितने होते हैं हिंदी में सर्वनामों की संख्या, कितनी होती है, 11 होती है। 11 को सर्वनाम होता है। देखते हैं कौन कौन सर्वनाम होता है। ध्यान देंगे यहाँ पर 11 सर्वनाम। पहला होता है, देखिए, मैं तुम, यहाँ देखिए, मैं तुम, यह वह, कुछ कोई, आप, जो सो, कौन क्या, ये सभी के सभी क्या है, ये मेरे बच्चे सभी के सभी क्या है, तो सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। हिंदी में सर्वनाम 11 होते हैं। जैसे मैं और तू किस में आएंगे, तो ये आएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम में। यह वह किस में आएगा, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में। कुछ कोई और निश्चयवाचक में सर्वनाम में आएगा। आप निजवाचक सर्वनाम में आएगा। जो, सो, ये सब जो है संबंधवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक है। कौन क्या, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब हम बारी बारी से जो है सबका डिफिनेशन भी समझेंगे। ठीक है। अब देखिए, सर्वनाम के भेद 6 होंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6। लेकिन सर्वनाम के कितने भेद हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो सर्वनाम के 6 भेद हो जाएंगे। सर्वनाम के 6 भेद हो जाएंगे। ठीक है। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले एक नंबर होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथा होता है निजवाचक सर्वनाम। पांचवा होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम लोग देख ये लेते हैं कि सर पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होगा समझते हैं ध्यान से। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, समझिए। जिस सर्वनाम से पुरुष या स्त्री का को संबोधित किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिस सर्वनाम से या किसी भी पुरुष या किसी भी स्त्री को संबोधित किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, जैसे हो जाएगा मैं, हम लोग, तुम लोग, वे लोग, वह, ये क्या हो रहा है, ये किसी को बुला रहे हैं ना। हम मतलब मैं हो गया, हम हो गया, तुम लोग, वे लोग, ये सब जो है क्या हो रहा है, ये सब जो है पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है ना। अब समझते ध्यान से, आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आता है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, पहले बच्चों समझिएगा। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्य पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। अच्छा, उत्तम पुरुष क्या होता है, सुनिए। उत्तम पुरुष में मैं, हम लोग आएंगे। उत्तम पुरुष में क्या आएगा, मैं आएगा, हम आएंगे, हम लोग आएंगे। ठीक है, ये उत्तम पुरुष में हो जाएगा। उत्तम पुरुष का डिफिनेशन जो होगा ये होगा, जिससे बोलने वाला का बोध हो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जिससे क्या है, बोलने वाला का बोध हो, यानी कि जो मेन हो ना, उसी को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे हम लोग। ठीक है। मतलब कि बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, हम बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, बोलने वाले का क्या हो, बोलने वाला का बोध हो, उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, माध्यम पुरुष क्या होगा, माध्यम पुरुष जिससे सुनने वाला का बोध, यानी कि देखिए बोल रहे हैं तो उत्तम पुरुष, और जो सुन रहा है उसे हम लोग कहेंगे माध्यम पुरुष। क्या कहेंगे, माध्यम पुरुष। जैसे तुम लोग। ठीक है ना। तुम लोग, किसी को आप कह रहे हैं ना, खुद को तो नहीं कह रहे, किसी को तुम, किसी और को कह रहे हैं तुम लोग, किसी और को कह रहे हैं, तो किसी को कहे तो किसी को सुन, अगर आप सुना रहे हैं कोई चीज़ तो हो जाएगा माध्यम पुरुष। क्या हो जाएगा, माध्यम पुरुष। ठीक है ना। अब बात आते हैं अन्य पुरुष की। किसकी आती है बात, अन्य पुरुष की। अन्य पुरुष क्या है, सुनिए। जिसके बारे में कहा जाता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे लोग, जिसके बारे में आप बोल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, वो अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे में क्या होगा, वह, वे लोग। देखिए प्यारे बच्चे, जैसे में जो दिया ना, इसको आप लोग याद रखिएगा ना, तो आप लोग हर ऑब्जेक्टिव को कर सकते हैं। ठीक है ना। इससे ऑब्जेक्टिव जितना भी आएगा, समझ रहे। आप सुनिए ध्यान से, देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, सुनिए ध्यान से। दूसरा नंबर ये प्रश्न है कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो समझते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम को। देखिए, जिस सर्वनाम से व्यक्ति या भाव के निश्चय का बोध हो, निश्चय का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी समझते हैं कि जिस जिस सर्वनाम से व्यक्ति या भाव के निश्चय का बोध हो उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में यह राम है।
ठीक है, ये निश्चय हो गया कि ये कौन है, ये राम ही है, वह पढ़ रहा है, मतलब ये निश्चय हो गया, ये 100% निश्चय हो गया कि वह पढ़ रहा है ना। तो ये निश्चय हो रहा है, ठीक है ना, निश्चित हो रहा है कि ठीक है वो काम जो कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो निश्चयवाचक सर्वनाम पेड़ बच्चों हो जाएगा, समझ गए। आगे देखिए, जैसे में सुनिए, जैसे में हो जाएगा यह पढ़ रहा, यह राम है, यह पढ़ रहे, हो गया ना निश्चयवाचक सर्वनाम। अच्छा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आ जाएगा, देखिए, जिस सर्वनाम से व्यक्ति, वस्तु या भाव के अनिश्चय का बोध हो, है ना, अनिश्चय का बोध हो, ठीक है, उसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई है, अब कौन है ये कंफर्म है नहीं है, तो यानी कि निश्चित नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये हो जाएगा। दरवाजे पर कोई है मतलब कौन है पता नहीं, उसने कुछ खाया, क्या खाया पता नहीं है, तो बातें स्पष्ट नहीं पता चली, तो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देते हैं चौथा नंबर निजवाचक सर्वनाम पे, कौन सा, निजवाचक सर्वनाम को ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। निजवाचक सर्वनाम देखिए, जिस सर्वनाम से निजता का बोध हो उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजता का बोध, निजता मतलब होता है नज़दीकी का, वजह से वह स्वयं पढ़ लेगी, वह स्वयं पढ़ लेगी, है ना, खुद से काम करिए, निजीकरण मतलब खुद से काम करना, ठीक है, पढ़ लेगी। मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा हो जाएगा, है ना, मतलब जो काम कर रहे हैं स्वयं कर रही है, निज खुद पर विश्वास है, खुद मतलब जो है आत्मनिर्भर उसको कहेंगे, आत्मनिर्भर है तो क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। जो व्यक्ति अपना काम स्वयं करने का जो है प्रेरित हो, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में वह स्वयं पढ़ लेगी, मैं आप ही चला जाऊंगा, ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब होगा आपका पांचवा नंबर प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, यानी कि प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न का बोध हो, उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में कौन, कौन है तुम, कौन आया था, ये प्रश्न हो गया। उसने क्या देखा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, उसने क्या देखा बताओ। तुम किसके भाई हो, ये भी प्रश्न पूछा रहा है। तो जब प्रश्न पूछने की शब्दार्थक हो, प्रश्न पूछा जाए, उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे निश्चित रूप से, ठीक है ना। अब बात आती है छठा नंबर अंतिम, जिसका है कि संबंधवाचक सर्वनाम। सर क्या है संबंधवाचक सर्वनाम, देखिए, जिस सर्वनाम से संज्ञा के साथ संबंध जोड़ा जाता है, जिस सर्वनाम से किसके साथ, संज्ञा के साथ संबंध जोड़ा जाता है, उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो जागेगा वो पाएगा, जो जागेगा वो पाएगा। तो देखिए यहाँ पर वो जो है ना, वो संज्ञा के साथ कौन, जो जागेगा, ये संबंध जोड़ा जा रहा है, तो जो जागेगा वो पाएगा क्या हो जाएगा आपका संबंधवाचक, ठीक है। जो कहा सो होए, जो कहा सो होए, देखिए संज्ञा के साथ क्या है, सर्वनाम से संज्ञा के साथ क्या संबंध जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। सर्वनाम से संज्ञा के साथ क्या जोड़ा जा रहा है, संबंध जोड़ा जा रहा है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा मेरा बच्चों, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव की तरफ चलेंगे मेरा बच्चों। हमने जो है, अब देखिए, हमने जो है सब्जेक्टिव को क्लियर कर लिया, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं, ठीक है। आपको चीज़ क्या याद रखना पड़ेगा, आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि हिंदी में सर्वनाम 11 होते हैं। ये चीज़ें कि मैं तुम किस में आएगा, वह यह किस में आएगा, ठीक है ना, यह कुछ कोई किस में आएगा, आप किस में आएगा, जो सो किस में आएगा, कौन क्या किस में आएगा, ठीक है। ये याद रखने थे प्यारे बच्चों, तो आप लोग जो है बेहतर कर लीजिएगा सर्वनाम से प्रश्न जितने भी आएंगे, जैसे कि हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव दोस्तों, ठीक है, क्या देखते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो चलिए ये जो है सभी के सभी प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने क्वेश्चन बैंक से लिया है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, आपने क्या खाया, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम बताइए। आप ही देखिए ना, इसमें इसमें कौन सा है, आपने क्या खाया, अभी तो पढ़े ना कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आगे बढ़े, अब देखिए दूसरा हम लोग क्वेश्चन है, मैं आप चला जाऊंगा, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है। देखिए यहाँ पर मैं आप चला जाऊंगा, बताइए, अब मैं आप चला जाऊंगा, अभी तो हमने बताया ना कि जो काम स्वयं करने की स्थिति में जो पुरुष रहता है उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक यानी कि मैं आप चला जाऊंगा, ठीक है, मैं आप चला जाऊंगा, निजवाचक सर्वनाम। अभी तो हमने उदाहरण में ही पढ़ा है, तो जितना भी मैंने लिखवाया ना सभी उदाहरण को याद कर लीजिएगा ना, तो आपका एकदम सर्वनाम से क्वेश्चन लड़ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने प्रश्न को सेट किया हुआ है, ठीक। बढ़े आगे, बढ़े आगे ना, तीसरा नंबर क्वेश्चन प्यारा बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है सर्वनाम के भेद। अभी तो पढ़े ना सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बताइए। सर्वनाम, अच्छा पूछ रहे सर्वनाम का भेद इसमें से कौन है, द्रववाचक या सर्वनाम के भेद है, नहीं है क्या, है क्या, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। भाववाचक है, नहीं है। व्यक्तिवाचक है, नहीं। संबंधवाचक सर्वनाम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर की एक ही तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम होता है, बाकी ये दो होता है, ये नहीं होता है, ये भी नहीं होता, ठीक है ना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन संख्या 4 देखिए,
प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में सर्वनाम है, इनमें कौन जो है सर्वनाम हो जाएगा? वह, अच्छा, मोहन, माता पिता। तो अभी तो हम लोग पढ़े ना कि वह क्या है, वह किस में आता है, आप ही बताइए तो वह जो है किस में आता है बताइए। तो वह जो आता है आपका क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। हमने पढ़ा सर्वनाम की, जब यहाँ पर डिफिनेशन पढ़ा तो पढ़ा कि सर्वनाम क्या आते हैं? संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो इसमें क्या हो जाएगा? वह क्या है? संज्ञा है, तो इसके बदले में क्या है? सर्वनाम हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। इसमें कौन जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, आपको ये बता रहा है। उत्तम पुरुष, मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बताइए? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, माध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो देखिए, उत्तम पुरुष, माध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो ये तो होंगे। कौन नहीं होगा भेद इसमें से? तो निजवाचक नहीं होगा। निजवाचक हो जाएगा जी? नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नहीं है, ये तो पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फिर बच्चों? डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अभी तो पढ़े ना सर, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, 6 भेद होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सर्वनाम है, इनमें से कौन जो है सर्वनाम बताइए? इनमें से कौन सर्वनाम बताइए? अभी तो पढ़ना सर्वनाम, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो सीता सर्वनाम थोड़ी है, पुस्तक सर्वनाम थोड़ी है। ये मैं जो है ना, ये सर्वनाम हो जाएगा। 7 का सी सही आंसर, यानी कि मैं क्या हो जाएगा यहाँ पर? सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, तुम क्या खा रहे हो? रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम बताइए? तुम क्या खा रहे हो? अच्छा बताइए, यहाँ पर आप ही बताइए कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है? एकदम निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम क्या खा रहे हो, तो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा दोस्त, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सही है। अगला क्वेश्चन, यह कविता मैंने लिखी, रेखांकित शब्द में कौन सर्वनाम है? यह कविता मैंने लिखी, यह कविता मैंने लिखी। ये खुद के बारे में बात करें, खुद के बारे में बात करें। बताइए, खुद के बारे में बात करने वाले को निजवाचक कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हमने बताया कि नहीं बताया? निजवाचक, खुद के लिए बात करा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सही आंसर। बढ़े आगे। अगला, निम्न में कौन सर्वनाम नहीं है? बताइए, निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? इसमें कौन जो है शब्द सर्वनाम है? तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो आप क्या हो जाएगा बताइए? राफी, आप क्या हो जाएगा? मैं, तुम, यह, वह, आप, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, मैं आप ही चला, मैं आप ही चला आता था, किस सर्वनाम का उदाहरण है? मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप ही चला आता हूँ, ये तो मैंने पढ़ा ना डिफिनेशन में, एग्जाम्पल में पढ़ा कि नहीं पढ़ा बताओ? पढ़ा ना जी, बिल्कुल। क्या हो जाएगा? निजवाचक, खुद से काम करने की कोशिश कर रहा है, खुद से। मैं अपने आप ही चला आता था। ठीक है, तो ये निजवाचक बात कर रहा है, अपने बारे में बात कर रहा है। ठीक है, चलो जी। यह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। यह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। अब बताइए कि अपने को सुधार रहा है, ये तो अपने बारे में ही बात कर रहा है ना, तो निजवाचक तो सर्वनाम होगा सर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। बढ़े आगे। अगला, हिंदी में कितने सर्वनाम बताइए? हिंदी में कितने सर्वनाम? अभी तो पढ़े ना सर, हिंदी में कितने सर्वनाम है? अभी तो हमने पढ़ा ना भाई, हिंदी में कितने सर्वनाम? तो 11 सर्वनाम होते हैं। क्या क्या? मैं, तू पुरुषवाचक, यह वह निजवाचक, कुछ कोई अनिश्चयवाचक, आप निजवाचक, जो सो संबंधवाचक, कौन क्या प्रश्नवाचक। 11 ये होते कि नहीं होते? हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ लिया ना। चलो जी, चलो। देखिए, जितना मैंने पढ़ा दिया ना, उतना से ही देखिए सब क्वेश्चन लड़ जा रहा है। लड़ा कि नहीं लड़ा? सब क्वेश्चन लड़ जाएगा। ठीक है, देखिए, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है। अच्छा, इसमें आपको नहीं दिख रहा है? इसमें आपको दिखना चाहिए ना कि संबंध की बात कर रहा है। अच्छा, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? हमने डिफिनेशन क्या बताया था बताओ? हमने बताया कि जिस सर्वनाम से संज्ञा के साथ संबंध जुड़ा है। देखिए, तो मेरा कुत्ता, यहाँ पर संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ क्या संबंध जुड़ रहा है? तो क्या हो जाएगा मेरा बच्चों? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि यह मेरा छोटा भाई अमित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह मेरा छोटा भाई अमित है, तो इसमें जो है प्यारे बच्चों, इसमें जो है क्या किया जा रहा है बताइए? ये क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका, ये मेरा छोटा भाई अमित है, ये कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? ये जो बात बोला ये कंफर्म हो गया। यह मेरा छोटा भाई अमित है, ये कंफर्म है, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें बात क्या एकदम स्पष्ट हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बढ़े आगे ना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण बताइए? ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है बताइए? ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा ऐसा, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। कौन आ जाए भाई?
कुछ पता नहीं पता तो क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी अंतिम प्रश्न है आपका। देखिए 2011 से लेकर ना प्यारे बच्चों 2011 से लेकर 2024 तक मात्र इतना ही 17 क्वेश्चन ही पूछा है सर्वनाम से, ठीक है ना। तो आपको इतना देखना पड़ेगा। क्वेश्चन अंतिम क्या है कि दाल में कुछ गिर गया, इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है, बताइए इस वाक्य में। अच्छा बताइए, दाल में कुछ गिर गया, अच्छा पता चल रहा है क्या गिरा, नहीं पता। अगर पता चलता कि कुछ गिरा है तो वो निश्चयवाचक होता है, लेकिन नहीं पता चल रहा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करते हैं कि आपको सर्वनाम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब जो है अगला चैप्टर में हम लोग विशेषण को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका PDF चाहिए तो आप जो है हमको जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद सभी को।